गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नंबर सिक्स, सिक्स 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 दो बार ही आ चुका है। हो सकता है एंजल नंबर 666 यानी कि 666 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है आपको। गाइस, किसी के बाहर काम चल रहा है, सो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कीजिएगा। द मैजिशियन एंड एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ पर है द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर गाइस मुझे एक मिनट, सो यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं अगर मैं देखूँ तो, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये किसी तरीके की सेकंड चांस की कोशिश है, दूसरा मौका जैसे कोई मांग रहा है। कुछ तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन या तो आपसे दूसरा मौका मांग रहे हैं वो कि मुझे एक और मौका दे दो, या फिर मांगना चाहते हैं। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो, या तो आप में से कुछ लोग ऐसे रीडिंग देखने वाले जिनको उनका मैसेज, कॉल आया होगा, वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे होंगे। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एनर्जीज ऐसी बन रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूसरा मौका चाहते हैं। अब ये एनर्जी ना कुछ ऐसी है कि ऐसा कुछ इन्होंने किया है, ठीक है, जिसने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, या कुछ ऐसा जिसके बाद आप इनको मौका नहीं देना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसी गलती जिससे कि रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का आप सोच भी नहीं सकते हो, कुछ ऐसा इन्होंने किया। सो यहाँ पर ना जैसे दूसरे मौके वाली एनर्जी है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दे दो सुधरने का, एक और मौका दे दो कि ये जो है अब आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी मैं नहीं देख रही जो कि मुझे ये बताए, कोई कार्ड नहीं देख रही जो कि मुझे बताए कि क्या है क्या नहीं है। बट एक एनर्जी ज़रूर मुझे दिखाई देती है, वो है कि सेकंड चांस चाहते हैं। अब कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसके लेकर के दूसरा मौका मांग रहे हैं आपसे कि मुझे एक और मौका दे दो तो मैं ये कर लूँ, मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं ऐसे कर लूँ। यानी कि ये सुधार लेकर के आना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो ईगो भी इनके अंदर है, बट ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं शायद इनको ये लगता था कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना खासा, इनका ऐसे एटीट्यूड रहता था कि मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरे पास बहुत लोग हैं या मैं अकेले भी रह लूँगा, इस टाइप का एटीट्यूड था। बट आई फील कि ये एटीट्यूड अभी लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियर ये चीज़ दिखाई देती है कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है और जितनी की आप इनकी लाइफ में रहे हो ना इन्वॉल्व, मीन्स जितना आपने इनके लिए किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, जैसे भी आपने इनके लिए किया, एक्चुअली वो सारी चीज़ें भी समय के साथ इनको याद आ रही हैं। समय के साथ कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं लाइक लॉनली सा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि इनको याद आता है वो वक्त जो आपके साथ बिताया इन्होंने,
वो क्वालिटी टाइम, वो एक दूसरे के लिए जो आपने जितना भी कुछ एक दूसरे को स्पेशल फील कराने के लिए किया, वो मोमेंट जब फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट प्रपोजल था, तो ये सारे मोमेंट्स इनको कहीं ना कहीं याद आते हैं। आप में से कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो। सो वैसे भी अगर बचपन से जानते हो तो वैसे ही ये बहुत स्पेशल कनेक्शन बन जाता है आपका इनके साथ। तो मुझे ना यहाँ पर क्लियरली एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रही है, एंड उनका एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मैं ऐसे ही खुश हूँ, लेकिन अभी उनको लगता है कि नहीं, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज़बरदस्ती का खुशी खुशी का गेम जो है वो नहीं चलेगा। मतलब कि ये कोशिश कर रहे थे कि ठीक है वो नहीं तो भी मैं खुश हूँ एंड ये सारी चीज़ें शो करने की, बट फाइनली एक ऐसा टाइम अभी चल रहा है इनकी लाइफ में जो कि इनको ये बता रहा है कि नहीं, मुझे इमोशनली उसकी ज़रूरत है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना, या फिर मुझे उससे दूसरा मौका मांग लेना चाहिए अपने लिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि टाइम इनके लिए थोड़ा सा इमोशनल चल रहा है, ये थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम पर। काफ़ी हो सकता है कि अकेले भी बहुत ज़्यादा रहते हों, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये टाइम इनके लिए थोड़ा इमोशनल चल रहा है, और पुरानी बातें पुरानी चीज़ें याद बहुत आ रही है इस टाइम पर। तो ये टाइम थोड़ा सा इनके लिए ऐसा ही है कि जो कि इमोशंस को लेके है। कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा हमें किसी की याद आ रही है, हम ठीक रहते हैं, ठीक है, आप एकदम सही चल रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, सब चीज़ें बढ़िया है, बैलेंस में लाइफ, सडनली किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सडनली किसी के लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, सडनली किसी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट फील हो रही है, सडनली मन कर रहा है कि यार मैं इससे मिल लूँ, सडनली मन कर रहा है कि यार मेरी इससे बात हो जाए। सडनली जो चीज़ें होती हैं एकदम से जो हो जाती हैं कि अभी तो सब ठीक था और अभी ये पता नहीं क्या हो गया इमोशंस का, कि ये जो है थोड़ी सी बेचैनी सी आ गई है, और इतना क्यों मन कर रहा है उस शख्स से मिलने का मेरा कि मैं उसको एक बार देख लूँ, मैं उससे एक बार मिल लूँ, काश कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं वो शख्स भी आ जाए। वो मूवीज़ टाइप ऐसी इमेजिनेशन इंसान की हो जाती है जब वो किसी से मिलने के लिए चाह रखता है ना, तो ऐसी इमेजिनेशन हो जाती है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, काश वो भी कैसे ना तैसे उधर आ जाए, कॉन्सिडेंटली चीज़ें हो जाए, मिरेकल हो जाए। वो मूवीज़ वाली जो चीज़ें होती है ना, मूवीज़ में होता है कि वो वहाँ गया तो वहाँ वो भी आ गया, सो वैसा वाला। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का भी कुछ यही सीन अभी हाल फिलहाल चल रहा है, कुछ ऐसा ही वो भी महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी मैं देखूंगी क्या एनर्जीज हैं। साइन अगर मैं आपको बताऊं तो साइन मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि। यस, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स ही था और इधर भी नाइट ऑफ कप्स है, बट थोड़ी सी एनर्जी चेंज है। सॉरी। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, the wheel of fortune, we have the world। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वंस की एनर्जी। सो यहाँ पर ना गाइस मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये घोड़े पे सवार होकर कपड़े की निकल गई है, एक एनर्जी है एक्शन की, जो कि यहाँ पर मुझे बताता है कि ये कुछ कहना तो चाहते हैं आपसे, जो भी, या मैं ये कहूँ कि जो इनके दिल में वो सब ये कहना चाहते हैं, ठीक है। आई फील कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं। हाल फिलहाल इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रही है आपकी तरफ। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहा था, आना जाना इस पर्सन का लगा हुआ था आपकी लाइफ में, और इसी इन एंड आउट की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। इनका जो इन एंड आउट चल रहा था ना, इसके बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी।
सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सीन है। और दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, आपको ऑनलाइन स्पाई भी करने की कोशिश करते हैं, जितना भी इनसे हो पाए, जितना भी इनसे बन पाए। अभी हाल फिलहाल ये दुख में मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। मैं यही कहूँगी कि आई फील कि आपके पर्सन बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अभी, इनको जो है हर्ट हो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है। एंड जब जब इनको याद आती है, ये कोशिश करते हैं आपको स्पाई करने की, अगर इनको आपने हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, सो ये जुगाड़ तुगाड़ लगा के करते होंगे। अगर ब्लॉक नहीं किया है, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, तो मुझे दिखाई देता है कि ये आपका स्टेटस स्टोरी या आपका लास्ट सीन ये सब देखते रहते हैं। बट यू नो आई फील एक होता है ना स्पाई करने वाले कि इंसान बार बार उसका जो है अकाउंट खोल खोल के देख रहा है, बार बार उसका इनबॉक्स को ओपन कर करके देख रहा है। सो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। ओके, बट यू नो इनको कहीं ना कहीं दिमाग में इनके ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि अभी आपका चल क्या रहा है। इनके दिमाग में ना ये चीज़ें, गाइस मैं ना थोड़ा पोज ले लेके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। सो मैं रोक रोक के बना रही हूँ, वरना फिर आपको बहुत इरिटेट होगा। सो यहाँ पर ना इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें से ऐसा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हो, आपका क्या मतलब आपकी क्या सोच है इनके लिए। होता है ना कि हम पहले किसी पर्सन से बात करने से पहले जान लें कि वो हमारे बारे में सोचता क्या है, या हम किसी से बहुत टाइम बाद बात कर रहे हैं तो ये तो क्लियर हो कि उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हम जाके ऐसे ही बोल दें कुछ भी तो फिर यू नो हमारे मतलब एक होता है ना कि अगर हमें पता चल जाए तो हम उसी हिसाब से एक्शन लें। तो मुझे ऐसा भी कुछ दिखाई देता है, आपके पर्सन को ना समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी इस रिश्ते में कुछ बचा है या फिर सब खत्म हो गया है। सो ऐसा कुछ भी है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ना एक्शन तो वो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन समय देख करके, वक्त देख करके एक्शन लेना चाहते हैं। जब इनको ये लगे, अभी इनको क्या लग रहा है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा समय सही नहीं चल रहा, मेरा वक्त सही नहीं चल रहा। इनका ये है कि एक अच्छा समय हो, सही समय हो, जब मुझे फील हो कि हाँ अभी ठीक है, सब बढ़िया है, अभी मुझे कुछ करना चाहिए, अभी मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए। सो यहाँ पर ना आपके पर्सन अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कोई एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत स्टक सी एनर्जी है। बट आई फील कि इनको भी हाल फिलहाल ऐसा फील हो रहा है कि मेरा समय सही नहीं चल रहा, जब मेरा समय सही होगा तो मैं एक्शन भी लूँगा। पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। यू नो जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचता तो सबसे पहले वो क्या करता है कि पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं हमारी किस्मत हमसे क्या चाहती है, पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के हैं आपको लेकर के। मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी, इनकी ना बहुत मिक्स एनर्जी हो रखी है अभी करंटली। मैं आपको बता दूँ इनका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब अभी चल रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो इंसान होगा ही। ये करूँ या फिर ये करूँ, क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जब दिमाग में चलती है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं स्टक हो ही जाता है। तो ऐसा ही कुछ हाल है इनका। I know you are the one for me. इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गाइस कि आप इनके लिए हो। इनको कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ये फील होता है कि आप इनके लिए बने हो, आप इन्हीं के लिए हो। ऐसा कुछ यू नो एक कैसी स्ट्रांग फीलिंग आती है इनको। इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है, ऐसे ही नहीं मिले हम, हमारे मिलने के पीछे रीज़न है, लाइक दिस। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, एक्चुअली मैं सारे कार्ड्स एक साथ ले लेती हूँ ताकि मैं आपको एक एनर्जी बता पाऊँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आई नीड सिक्योरिटी, नथिंग एल्स मैटर बट यू। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पर्सन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के लाइक यू नो ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये चीज़ें बहुत कर देते हैं आई थिंक।
आपको हमेशा ये यही बोलते रहते थे कि इससे फ्रेंडशिप रखो, इससे मत रखो। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये काफ़ी इनसिक्योर फील करते थे, इसलिए सारी चीज़ों को करते थे। ओवर पॉसेसिवनेस इनकी बहुत ज़्यादा रहना आपको लेकर के। और ये सारी चीज़ें वो इसलिए करते थे क्योंकि इनको काफ़ी इनसिक्योर फील होता था और इनको सिक्योरिटी चाहिए थी, ठीक है। और इनका अभी कहना ये है कि चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती मेरे लिए, बट तुम मैटर करते हो, चाहे कुछ भी हुआ हो मैं आपको बता दूँ। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इम्पोर्टेंट थे इनके लिए और अभी भी हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई, कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब हुई, छोटी सी चीज़ से शुरुआत हुई, ख़राब हुई और होती चली गई और उसको क्लियर नहीं किया गया, इसलिए वो मैटर बड़ा हो गया, इसलिए वो चीज़ें बड़ी हो गई। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके पर्सन ना हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, कि अगर ये ऐसा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, अगर वो आपको वैसा बोल रहे थे तो क्यों बोल रहे थे। आई फील कि सब कुछ ये क्लियर करना चाहते हैं। और मेन चीज़ यहाँ पर यही वो बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैं कहीं ना कहीं डरता हूँ तुम्हें खोने से, मैं काफ़ी इनसिक्योर फील करता हूँ। देन मेरे ऐसे रिएक्शंस या एक्शंस निकल के तुम्हारी तरफ आते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, एंड लेट्स सी और क्या मैसेजेस है, मैं और भी देखूँगी। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये आपके बारे में सोच रहे थे कल रात, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे होंगे तभी यहाँ पर मैसेज आया। आई थिंक कल रात ही आप ही के बारे में सोच रहे थे। जस्ट से समथिंग टू मी एंड वी हैव सम टाइम, आई विश आई नेवर मीट यू। ये चाहते कि आप कुछ बोलो इनको, आप कुछ तो कहो, कुछ तो हिंट दो, कुछ तो रिएक्शन दो ताकि ये कुछ करें। ये बहुत सोच रहे थे आपके बारे में कल रात, बहुत ज़्यादा। और ये कभी इतने परेशान थे कल, इतनी मैं कहूँगी याद आ रही थी, इतने परेशान थे, इतने बेचैन थे कि इनको ऐसा लग रहा था कि हम इससे अच्छा तो हम मिले ही ना होते, क्योंकि मिल लिए, देख लिया, बात कर ली, साथ रह लिया, अटैचमेंट हो गई और अब वो जो चीज़ है ना बहुत हर्ट कर रही है, बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही है, बेचैनी दे रही है। अगर मिले नहीं होते तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, देखा नहीं होता तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इंसान ऐसा कब बोलता है, सम टाइम आई विश आई नेवर मीट, ऐसा तब बोलता है जब इंसान परेशान हो रहा होता है, जब अंदर से घुट रहा होता है ना, तब उसको लगता है कि यार हम काश हम मिले ही ना होते तो ये घुटन नहीं सहनी पड़ती, काश ऐसा हुआ ही ना होता तो ये ना होना पड़ता। तो ऐसा है इनके साथ, ठीक है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। या क्लियर है, यहाँ पर डरते हैं आपको खोने से, पहले भी डरते थे, इसलिए अजीब अजीब हरकतें, अजीब अजीब चीज़ें करते थे। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। आपके पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो भी किया ना, इनका मतलब उसके पीछे ये इंटेंशन नहीं था कि आपको हर्ट करें, आपको तकलीफ़ पहुँचाए। इस इंटेंशन के साथ इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। ये आपको डरते थे खोने से, इसलिए इन्होंने वो सारी चीज़ें की जो भी इन्होंने करनी थी। हो सकता है इन्होंने कुछ जुगाड़ तुगाड़, मतलब जुगाड़ नहीं, ऐसा भी होता है ना कि हम कभी कभी किसी से ऐसी एडवाइस ले लेते हैं जो कि हमें फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा देती है। ऐसा होता है ना कि हर एडवाइस भाई हर इंसान पे नहीं जाती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, कंडीशंस अलग होती है। अब जैसे कि कोई फ्रेंड है, मान लो वो एडवाइस कर रहे है कि भाई तू ना उसको इग्नोर करना शुरू कर दे, वो तेरे को ज़्यादा टेंशन देगी या देगा, ठीक है। लेकिन ये हर रिलेशनशिप पर काम नहीं करता है, हर जगह ये एडवाइस काम नहीं करेगी। कुछ जगह ये काम करेगी बट कुछ जगह रिलेशनशिप को ख़राब भी कर देगी। जब सामने वाला सीरियस है चीज़ों के लिए तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिलेशनशिप को ख़राब करेगी, सही नहीं करेगी। और वही चीज़ हुआ भी। लेकिन अगर सामने वाला सीरियस नहीं है ना, तब अगर ये चीज़ों को किया जाए तो मे भी हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। बट यहाँ पर आई फील कि एक सिर्फ गलत थॉट, एक गलत विचार, एक गलत प्लानिंग, एक गलत एक्शन की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। या आपके साथ कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हैं, या आपके साथ हो सकता है आप दोनों ने कोई ट्रिप प्लान की हो सकता है आप दोनों की कुछ प्लानिंग चल रही थी कि हम वहाँ जाएंगे घूमने या इतना टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद सब खराब हो गया
अब कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो प्लानिंग थी उसमें कुछ बचा भी है नहीं बचा। एंड आई फील बहुत दुख होता है इस चीज़ को सोच के उनको कि यार हमारी पूरी प्लानिंग ख़राब हो गई, इतनी अच्छी ट्रिप हम प्लान कर रहे थे एक दूसरे के साथ। सो आई फील कि आपके साथ जाना चाहते हैं, जो भी आपने डिसाइड किया था, जो भी आपने प्लानिंग्स की थी, ये आपके साथ जाना चाहते हैं बाहर घूमने। तो ये इनकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ऑलराइट, एंड मैं कुछ और एनर्जीज यहाँ से भी देखूँगी। स्टेबिलिटी, सॉलिट्यूड एंड स्टेबिलिटी। गाइज आपके रिलेशनशिप में इन फ्यूचर स्टेबिलिटी आएगी, यूनियन की एनर्जी है, यूनियन होगा आप दोनों का, स्टेबल कनेक्शन आप दोनों का होगा। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये चीज़ें होंगी जब आपके पर्सन का इनफ हो जाएगा। इनफ मतलब कि बहुत हो गया, अब नहीं सहा जा रहा, क्योंकि सॉलिट्यूड की एनर्जी है। आपके पर्सन खुद लेंगे एक्शन, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। उनकी एनर्जी इमोशनल चल रही है, बट अभी इस सिचुएशन तक नहीं पहुंची जहां वो अपना सब्र तोड़ दे या जहां वो अपना कंट्रोल उनसे ना हो। सो वो टाइम आते ही कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे और इस बारी कनेक्शन में स्टेबिलिटी भी आएगी। सो इन फ्यूचर में आपके कनेक्शन में यूनियन होते हुए देख रही हूँ विद स्टेबिलिटी। और ये चीज़ें होंगी जब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, एंड आप देखोगे जब वो आपसे आके बात करेंगे ना तो बहुत इमोशनली आपसे बात करेंगे। ऑलराइट, आप खुद देखोगे कि मतलब ये क्या हाल हो गया है उस शख्स का, उनका पूरी चीज़ें बदल जाएंगी, उनका बात करने का तरीका, उनका रहने से, मतलब उनके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।